स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूजेस ऑफ लेज़र की, कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेज़र को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। लेज़र बीम को स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है सर्जिकल टूल्स के अंदर फॉर वेल्डिंग डीटैच रिटेन्स, यानी कि हम लोग उन सर्जिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जितने भी रिटेन्स हैं, जो भी हमें जो अननाउन चीज़ है स्टूडेंट्स या अनवांटेड चीज़ है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सर्जिकल टूल्स के अंदर लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। जो नैरो इंटेंस बीम होती है स्टूडेंट्स लेज़र की, उसको यूज़ किया जा सकता है टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी लोकलाइज्ड एरिया पर। टाइनी ऑर्गेनेल्स विद अ लिविंग सेल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग लेयर्स, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल्स हमारे पास छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनको लेज़र की तरफ से लेज़र को यूज़ करते हुए रिमूव किया जा सकता है। टू स्टडी हाउ द एब्सेंस ऑफ दैट ऑर्गेनेल अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द सेल, और इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो ऑर्गेनेल है स्टूडेंट्स, ये किस वजह से अफेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक टिश्यूज़ को या सेल्स को। ये है लेज़र का सेकेंड यूज़। थर्ड हमारे पास जो यूज़ है स्टूडेंट्स वो क्या है कि जो फाइनली फोकस्ड बीम होती है लेज़र की, उसको यूज़ किया जाता है कैंसेरियस और प्री कैंसेरियस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फोर्थ यूज़ इज स्टूडेंट्स, जो लेज़र की सील्स होती हैं ऑफ कैपिलरी ट्यूब के साथ और लैम्प वेसल्स के साथ कनेक्टेड जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो डिजीज़ उसमें पाई जाती है ताकि वो आगे फर्दर फैल ना सके, और लेज़र की मदद से उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसकी जो स्प्रेशन है वो उसको रोका जा सके। ये है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि जो इंटेंस हीट होती है प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एरिया ऑफ द लेज़र, यानी कि लेज़र बीम में से जो इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको यूज़ किया जाता है टाइनी होल्स बनाने के लिए हार्ड मटेरियल्स के अंदर। जो अगला पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या है कि जो प्रीसाइज और स्ट्रेटनेस होती है लेज़र की, यानी कि एक क्वालिटी है लेज़र की प्रीसाइज स्ट्रेटनेस, इसकी वजह से हम लोग सर्वेयर्स जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लाइनिंग अप इक्विपमेंट, यानी कि जो टेढ़े इक्विपमेंट होते हैं उनको लाइन अप करने के लिए, स्पेशली इन इनएक्सेसिबल लोकेशन, ऐसी लोकेशंस पर लाइन अप करने के लिए जो इनएक्सेसिबल होते, जिन तक हमारी दूसरी डिवाइसेस या फिर हमारे हाथ पहुंच नहीं सकते, वहाँ पर हम लोग प्रीसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ लेज़र की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज इज इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंक्लूडिंग फ्यूजन रिएक्शंस, इसको हम लोग एज अ पोटेंशियल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज लेज़र कैन डेवलप हिडन फिंगरप्रिंट्स, जो फिंगरप्रिंट्स हमारे हिडन होती हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से हम लोग लेज़र को देख सकते हैं। नंबर नाइन्थ पॉइंट इज इट कैन बी यूज इन टेली कम्युनिकेशन अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के लॉन्ग हम लोग इसको टेली कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज कि जो लेज़र बीम है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या जनरेट करने के लिए, 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑब्जेक्ट्स की, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होलोग्राफी, उस प्रोसेस के अंदर हम लोग लेज़र बीम को यूज़ कर सकते हैं क्या जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स, लेज़र बीम को। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लेज़र्स और लेज़र्स के यूजेस, और हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा कि हम लोग लेज़र्स को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ भी कर सकते हैं जो कि हमारी डिफरेंट फील्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो स्टूडेंट्स ये है आपका चैप्टर 19, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन एटम्स और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको पढ़ा, क्वांटम नंबर और क्वांटाइज कंडीशंस को पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने लेज़र और एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। होप सो आपको आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutorial.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज़।